प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें, ताकि उसके कलाम के ज़रिए जान सकें कि आज खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए से हमको क्या बताना चाहता है, हमारी कैसी अगुवाई और रहनुमाई करना चाहता है। मैं आपके सामने दो जगह से पढ़ूँगा। पहले मैं पढ़ूँगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और 7 से 10 आयत तक, और फिर मैं पढ़ूँगा गलतियों उसका 6 बाब और 17वीं आयत। पहले मैं आपके सामने पढ़ूँगा दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 7 से 10, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें इस तरीके से बताता है कि हमारे पास वो ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये बेशुमार असीम कुव्वत सामर्थ हमारी तरफ से नहीं, वरन खुदावंद की तरफ से ठहरे। हम चारों तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, पर परेशानी या मुश्किलों में नहीं पड़ते। हम लाचार तो होते हैं, पर हम लोग मायूस यानी निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, मगर त्यागे यानी छोड़े नहीं जाते। हम गिराए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते, हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने जिस्म पर हर वक्त लिए फिरते हैं कि यीशु की ज़िंदगी हमारे जिस्म से ज़ाहिर हो, हमारे जिस्म में ज़ाहिर हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष है। साथ ही मैं पढ़ूँगा गलतियों उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको इस तरीके से बताता है कि मैं यीशु के दागों को, पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं यीशु के दागों को अपने जिस्म यानी अपनी देह पर लिए फिरता हूँ। यहाँ दोनों जगह हमें एक ही बात देखने को मिलती है कि हमें अपने यीशु की मौत को अपने जिस्म पर, अपनी देह पर लिए फिरता हूँ, अपने बदन पर लिए फिरता हूँ। और दूसरे में भी वो कहता है कि मैं यीशु के दागों को अपने बदन पर, अपने जिस्म पर लिए फिरता हूँ। और आज हम देखेंगे कि ये खुदावंद के दुखों को अपने ऊपर लिए फिरना या अपने जिस्म पर खुदावंद के दागों को लिए रहना, ये क्या होता है? ये हकीकत में यह है कि हम खुदावंद के दुखों में सहभागी होते हैं, यानी कि शरीक होते हैं। ये है कि खुदावंद, जैसे पौलुस खुदावंद के दुखों में शरीक हुआ, सहभागी हुआ, उसी तरीके से हमें भी उसी तरीके से उन बातों को देखना है कि ये दुख क्या है और किस तरीके से मेरे और आपको इन दुखों में शरीक होना है, और मसीह की मौत को या उसके दुखों को, उसके दागों को अपने जिस्म पर लिए फिरना है। और ये एक आसान काम नहीं है, क्योंकि मसीही राह एक कांटों भरी राह है और बड़ी जो मुश्किल है इस पे चलना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन बड़ी कठिनाई है। इसीलिए लिखा है कि मसीह के दागों को, जिसने कि मसीह और मसीह खुदावंद ने हमें उस राह पर चल कर दिखाया। हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद मसीह की मुखालफत की गई, किस तरीके से उसको तकलीफ़ और दुख दिए गए, लेकिन फिर भी वो सच्चे था, सच्चाई पर चलता रहा और हमें एक अच्छी मिसाल, एक नमूना हमको देके गया ताकि हम भी उस पर चल सकें। और इसीलिए खुदावंद मसीह ने कहा कि मसीहत का रास्ता जो है वो एक सकरा रास्ता है, एक तंग रास्ता है, और हम लोगों को उस तंग रास्ते से होकर गुजरना है। और इसका जो प्रतिफल है, इसका जो बदला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला है। इसे मैं कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ है, बहुत आला है। और इसलिए इस काम को हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके से अंजाम देना है जैसे कि खुदावंद मसीह चाहते हैं। और इसी मतलब को, इन दो आयतों के मतलब को हम ख़ास तौर से हम अपनी देखेंगे कि आज खुदावंद क्या बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद मसीह के नाम से परेशानियाँ इंसानों पर आती हैं, तो क्या होता है कि इंसान ज़्यादातर 3 तरीके से जो है उसका बर्ताव होता है, उसका बिहेवियर होता है। वो 3 तरीके से बर्ताव करता है। पहला तो क्या है कि इंसान टूट जाता है और मायूस हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। वो सोचता है कि ऐसी हालत में बिल्कुल वो सोचता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, और वो मसीह की मुखालफत करने लगता है, मसीह का विरोध करने लगता है और मसीह को ही लान तान करने लगता है। हमने देखा है कि बहुत से लोगों को बकते हुए, कहते हुए कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, खुदा तूने तो ये कहा, वो कहा, लेकिन वो उन दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्या कहते हैं, टूट जाते हैं। और कई बार तो लोग इस तरीके से परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल निराश हो जाते हैं, बिल्कुल मायूसी इस कदर छा जाती है कि खुदकुशी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बहुत से कर भी बैठते हैं कि अब हम और नहीं सह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, खुदा से 2 जगह से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले अय्यूब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत यहाँ पर
अय्यूब की पत्नी यानी उसकी बीवी का जिक्र है। जब अय्यूब अपनी रास्तबाजी पे बना रहा और उसने, हम जानते हैं कितनी तकलीफ़ें अय्यूब ने उठाई हैं, तो उस तकलीफ़ों को देख के उसकी बीवी का यही हाल हुआ था। और देखिए वो क्या कहती है, 9वीं आयत में लिखा है, और तब अय्यूब की बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई से यानी सच्चाई पर बना है और खुदावंद की निंदा कर, यानी उसकी खुदावंद की बुराई कर, उसे बुरा भला कह, चाहे मरे तो मर जाए। मतलब उसे उसकी तकलीफ़ नहीं देखी गई, वो भी खुद वो जिसके ऊपर वो तकलीफ़ें गुजर रही थी वो बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो खुदा का बंदा था। और वो उस तकलीफ़ों में खुदावंद को महिमा देता है, खुदावंद को जलाल देता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन अय्यूब की बीवी जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। वो कहती है कि खुदा की बुराई कर और क्या कर, चाहे मरे तो मर जाए, नहीं खुदा तुझे मार भी दे तो मर जा, इससे अच्छा तो तू मर जा। तो ये है। लेकिन ऐसा ये जो एटीट्यूड है, ये जो हमारा बर्ताव है, ये बिल्कुल नेगेटिव बर्ताव है जो कि हमारा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि जब खुदा की कौम निकल के आई थी और मुल्क कनान में जाने लगी, जब मूसा ने मुल्क कनान का भेद लेने के लिए लोगों को भेजा वहाँ पर, तो अब देखें कि उनका भेद, जब मुल्क कनान का भेद लेके लोग आए तो उनकी क्या हालत थी। हम पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे गिनती की किताब और उसका 13वां बाब, गिनती की किताब उसका 13वां बाब। और मैं आपके सामने पहले पढ़ूँगा गिनती 13 और उसकी मैं पढ़ूँगा चंद आयतों में से पढ़ूँगा। 13 की 31 से 33 पढ़ूँगा और फिर 14 की 1 से 4, 13 की 31 से और 33। वहाँ पर लिखा है कि उन आदमियों के साथ उन आदमियों के साथ गए थे, उन्होंने कहा कि उन लोगों पर हमला करने की ताकत हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उन्होंने कौम के सामने उस देश की जिसका वो भेद यानी जानने के लिए गए थे, जिसकी जासूसी करने के लिए गए थे, ये कहकर निंदा की कि वो देश जिसका कि जिसके बारे में मालूमात करने के लिए हम गए थे, जो अपने ही निवासियों को निकल जाता है। यानी इतने ज़ोरोवर और इतने ख़तरनाक लोग हैं, अपने लोगों को ही खा जाता है। और जितने आदमी हमने उनमें देखे, वे सब के सब बहुत बड़े बड़े डील डॉल के लोग थे। बड़ी उनकी कद काठी जो थी, उनका जिस्म था, बहुत लंबे चौड़े ऊंचे थे वो लोग। और फिर हमने वहाँ निपोलियों को, अर्थात निपीली जाति वाले अनाक के लोगों को देखा, जो अपनी दृष्टि में उनके सामने, मतलब हम उनकी दृष्टि में कैसे थे, टिड्डी के समान। जैसे वो इतने बड़े लंबे चौड़े ऊंचे और हम बहुत छोटे मामूली से मालूम पड़ते थे। और हम उनकी निगाह में हम ऐसे ही मालूम पड़ते थे। और उसके बाद मैं 14वीं आयत में पढ़ूँ तो वहाँ पर लिखा है, तब सारी कौम जो है वो चिल्ला उठी और वो रात भर रोते रहे। और तब मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारे जो लोग थे, वो सारी कौम के लोग कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते। तब खुदा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है, और हमारी स्त्रियाँ, हमारी बीवियाँ और हमारे बच्चे जो है वो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम वापस मिस्र देश को लौट जाएं, मिस्र मुल्क को लौट जाएं। और फिर आपस में कहने लगे, आओ हम किसी और को अपना प्रधान यानी अपना अगवा, अपना रहनुमा चुनकर, यानी मूसा को करने लगे और मिस्र को लौट जाए। यानी उन्होंने क्या करा, मूसा की भी लानत बरामद करी कि अब इस मूसा को हटा दो, हम किसी और को चुनो और वापस लौट जाओ। यानी कि वो उस परेशानी और उन लोगों को देख के इतना डर गए कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। और वो कहने लगे कि अपने लिए हम क्या करें, अपना ही एक अपना चरवा दूसरा ढूंढ ले। मूसा को निकालने लगे, खुदा को बुरा भरा कहने लगे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो खुदा को भी मुखालिफ हो जाते हैं, ये वो लोग ऐसा करने लगे। और उसके बाद ये क्या हुआ कि खुदावंद ने उनको, मूसा ने और हारून ने मुँह के बल गिर के खुदावंद से माफ़ी मांगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि ये इस तरीके से लोग निराश और परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं होना, हमको किसी भी हालत में ऐसा मायूस नहीं होना। और हमें कभी भी खुदा के ख़िलाफ़ नहीं जाना, क्योंकि कोई भी खुदा की मुखालफत नहीं कर सकता, उसके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता। किसी में ताकत नहीं है,
इसलिए हमें सोचना ये दूसरे किस्म के लोग कौन होते हैं, वो देखें, वो लोग क्या होता है कि वो परेशानियों के आगे झुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही जीते रहेंगे, ऐसे ही करते हैं, गुलामी में ही जीते रहेंगे, कोई बात नहीं, अब हमारी ज़िंदगी जो है कुछ नहीं हो सकती, हमारी समझ में जाता कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए भी मैं एक मिसाल आपके सामने रख सकता हूँ। पहला शैमुएल और उसका 17 बाब और उसकी पहले चंद आयतें उसमें पढ़ूंगा, 4, 11 और 24। पहला शैमुएल 17 बाब और उसकी 4थी आयत, वहाँ पर भी लिखा है कि जब गोलियत के बारे में, जो बड़े डील डॉल का था, बड़ा था, उसमें लिखा है कि तब उसकी छावनी में गोलियत नाम का एक वीर यानी बहादुर निकला। तो वो गत नगर का था, गत शहर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बिता 1 बालिश थी, और उसके सर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का जिलम यानी कि लोहे के पत्थर का जिलम पहने हुए था, और जिसका तोल 500 शेकेल था, और उसकी पीतल की कवच थी, यानी कि बहुत ज़ोरावर था, और पूरा अपने हथियारों से पूरी तरीके से वो लैस था। और इस तरीके से हम देखेंगे। और उसके बाद 11 और 24 में पढ़ूंगा, और वहाँ पर लिखा है क्या, 11वीं बात में, तब उसको बातें सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइल जो थे कौम के लोग थे, वो उनका मन कच्चा हुआ और वो बहुत डर गए, और वो उनका मन इतना कच्चा हुआ कि वो बहुत डर गए। और देखिए 24वीं आयत में क्या लिखा है, और उस आदमी को देखकर सब अत्यंत डर के मारे उसके सामने से भागने लगे, मतलब ये कि वो खौफज़दा हो गए, लेकिन वो उन दुखों को सहने के उसमें तैयार नहीं थे। इतने ज़्यादा खौफज़दा, ऐसे में क्या होता है कि लोग, जब बहुत से लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ऐसे ही ठीक है भैया, इसको रहने दो, करने दो, कर रहा है, लेकिन खुदावन क्या कहता है, खुदावन ऐसे में लोग जो खुदावन भरोसा नहीं करते, लेकिन खुदावन क्या कहता है, अगर हम यशाया उसका 50 और दूसरी आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, खुदावन कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि तुम्हें छुड़ा ना सके, क्या मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। यानी कि उनका तमाम ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, और वो ईमान की कमज़ोरी में उस हालात से भागने लगते हैं। और फिर देखिए खुदावन का कलाम मेरे और आपको हौसला अफजाई के लिए क्या कहता है। अगर हम पहला यूहन्ना 4 और उसकी 4थी ही आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावन का कलाम मेरे और आपको क्या हुआ लिखा है कि हे बच्चों, तुम खुदावन के हो और तुमने उन पर फतेह हासिल करी है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो दुनिया में है बड़ा है। यानी जो हम में है वो उससे जो दुनिया में है बड़ा है। यानी कोई भी दुनिया में ऐसी परेशानी नहीं जिसे हमारा खुदावन मसीह जो है वो हल नहीं कर सकता। हम परिस्थितियों, तमाम हालातों के गुलाम बनने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि अपने अंदर जो खुदावन है, खुदावन मसीह है, जो हमें फ़तेह दिला सकता है, हम उसकी तरफ झांक के नहीं देखते, उसकी तरफ अपनी निगाह नहीं उठाते। तो मेहरबानी ये हमें सोचना चाहिए कि हम परेशानियों को बड़ा ना करें, बड़ा हमारा खुदावन है, इसलिए हम दूसरी तरह के लोगों में भी ना बने। और खुदावन का कलाम कहता है, तीसरी तरह के वो लोग हैं जो परेशानियों का, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का सामना करते हैं और फ़तेह हासिल करते हैं। वो ईमान में मजबूत रहते हैं, उनका ईमान ज़रा भी नहीं घबराता। और यहाँ पर भी हम दाऊद और गोलियत की बातों को अगर हम देखें तो अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो इसी का आगे का हिस्सा मैं पढ़ूँगा, पहला शैमुएल और उसका मैं आपके सामने पढ़ूँगा 17 बाब और ये 26 से 45 से 47 और 51। पहला शैमुएल उसका 17 बाब और उसकी पहले से आपके सामने पढ़ूँगा मैं उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर खुदाम का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है, यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने उस आदमी को जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो इसको मारेगा उस और इस कौम की नामधराई यानी कौम की इस नामधराई को यानी बेइज्जती को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। क्या ये खतना रहित फिलिस्ती जो है क्या जिंदा खुदा की सेना को ललकारे, इसकी इतनी हिम्मत। तब उन्होंने उससे क्या कहा, और उसके साथ ही मैं आपके सामने पढ़ूँगा 45 से 47। और यहाँ पर खुदा ने लिखा है, दाऊद ने उस
जो इंसान खड़ा हुआ था, जो लंबे चौड़े कद कौल का था, उससे कहा कि तू तो तलवार और भाला बर्छी लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं ज़िंदा खुदावंद के नाम से तेरे पास आता हूँ, और लश्करों का खुदा उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और मैं आज के दिन सब लोगों को ये बता दूँ, और तेरी तमाम लश्कर के जो वो लोग हैं उनकी लाशों को आकाश के परिंदों को खिला दूंगा, और ज़मीन के जानवरों को दे दूंगा, और तब सारे लोग जो दुनिया के सारी ज़मीन के लोग जान लेंगे कि एक ही खुदा है, और सारी मंडली जो है, यानी सारे लोग जो है, वो कौम के लोग वो जान लेंगे कि खुदावंद तलवार भाले से जयवंत नहीं करता, यानी कि नहीं बचाता, बल्कि खुद लड़ाई खुदावंद खुद लड़ता है। लड़ाई जो है वो खुदावंद की है, और वही हमको फतेह दिलाता है। और इसी के साथ साथ मैं पढ़ूँगा 51वीं आयत, और यहाँ पर क्या लिखा है, तब दाऊद दौड़ कर गया और उसके ऊपर खड़ा हुआ, और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे घात किया, यानी उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका दिल से ये है ईमान की मजबूती। ये लोग वो होते हैं जो खुदावंद पे भरोसा रखते हैं, उनका भरोसा किसी भी तरीके से नहीं डगवाता, और जानते हैं कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हमारे सामने क्यों हो, फतेह हमारी ही होगी। ये है वो, और हमें भी ऐसा ही बनना है। जो तीसरी तरह के जो लोग हैं, जो इन दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों में पीछे नहीं हटते, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड जो मेरा और आपका होना चाहिए, यानी कि हमारा पॉजिटिव रवैया जो है वो होना चाहिए। ऐसा ही मेरा और आपका आचरण होना चाहिए। और देखिए खुदावंद क्या कहता है, अगर हम याकूब 4 और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन इसके लिए, इसको फतेह को हासिल करने के लिए मेरे और आपको खुदावंद के ताबे होना है, अपने आप को खुदावंद के सामने सुपुर्द कर देना है, खुदावंद को सुपुर्द कर देना है, और तभी हम जो है इन तमाम परेशानियों मुश्किलों पे गालिब आएंगे, फतेह हासिल करेंगे, जय हासिल करेंगे। और ये हमारा और आपका जो ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, ऐसे ही पॉजिटिव मेरे और आपकी सोच होनी चाहिए। जब तक ये सोच हमारे पास नहीं आएगी, तब तक हम मसीह के दागों को अपने ऊपर नहीं ले फिर सकते। क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक गाना भी अक्सर गाते हैं कि जब यीशु होगा नाव में, यानी हमारी किश्ती में यीशु होगा तो हम मुस्कुराएंगे। यानी कि जब हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद मसीह होगा, उसका कलाम ज़िंदा हमारी ज़िंदगियों में होगा, हमारा ईमान मजबूत होगा, तो हर परेशानियों में हम मुस्कुराएंगे, चाहे कितना ही बड़ा तूफ़ान क्यों ना आ जाए, हमारी किश्ती कभी भी नहीं डगमगाएगी, और हम हमेशा गालिब आएंगे। और देखिए खुदावंद का कलाम बार बार हमें इस बात को बताता है कि हम ईमान में मजबूती को हासिल रखें, हम परेशान और मायूस ना हों, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। उसका कलाम बार बार हमें बता देगी। अगर रोमियो 8 और 31 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि अगर खुदा तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ है, तो फिर हमारा मुखालिफ यानी हमारा विरोधी कौन? कोई भी हमारा मुखालिफ हो ही नहीं सकता, हमारी मुखालिफत में कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जब खुदावंद हमारी तरफ है, तो फिर जो हमारे मुखालिफ खड़ा है उसका सामना जो है जिंदा खुदा से, और ज़िंदा खुदा से कोई भी नहीं लड़ सकता। कहीं पर भी पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं है जो ज़िंदा खुदा का सामना करे और उससे लड़ सके। इसलिए जो जीत जो है वो मेरी और आपकी। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या फरमाता है, अगर हम ज़करिया नबी की किताब उसका 4 बाब और 6 और 7 आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, ना तो बल से, ना तो ताकत से, और ना शक्ति ना कुव्वत से, ना कुव्वत से, पर मेरी रूह के वसीले से, रूह के द्वारा ये पहाड़ है, पहाड़ तू मैदान हो जाएगा, टल जाएगा, तू हम बिल्कुल हमवार हो जाएगा, बिल्कुल टल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल समतल हो जाएगा, सामने से हट जाएगा। पहाड़ मतलब कितनी भी बड़े से बड़ी परेशानियाँ क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे सामने से हट जाएगी। बस मेरे और आपको हर परेशानी में, हर दिक्कत में, और हर ऐसी बात में जब हम सोचें कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ सोचें कि हमारे पास एक ऐसा है जिससे सब कुछ हो सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, और वो है खुदावंद मसीह। इसलिए हम कभी भी अपने हौसले को ना हारें। हमारे राह में परेशानियाँ तो आएंगी, ज़रूर आएंगी, ये तो आनी ज़रूरी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हर बात में, हर परेशानी में हमको फतेह दिलाएगा।
और मैं मसीह के इसलिए कहते हैं मैं मसीह के दागों को अपने लिए ऊपर लिए फिरता हूँ, यानी कि खुदा के कलाम को अपने सब में लिए फिरता हूँ। उसके दुखों में, उसके लिए दुख उठाने के लिए कभी भी मैं पीछे नहीं उठता, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ और क्यों ना पड़े। और देखिए क्या कहते हैं, खुदा मसीह ने भी मेरे आपको ये बात कही है, लेकिन फ़र्क तरीके से कही है। अगर हम लूका 9 और उसकी 23 पढ़े तो वहाँ पर खुदा मसीह ने कहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे उड़े। अपनी सलीब उठाने का मतलब ये है कि उन दुखों से भागे नहीं जो खुदावन की खातिर मेरे और आपको उठाने। हम जानते हैं लोग कितना दुख उठा रहे हैं, कितना मसीहों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, खून बहाया जा रहा है, यानी कि उनको बिल्कुल जान से भी मार दिया गया है। लेकिन उन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया और बल्कि अपने आप को खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। यही है जो हमारे शरीर को उठाना, यही है मसीह के दागों को अपने जिस्म के ऊपर लिए बिना कि हम कभी भी खुदा का इनकार ना करें, खुदा मसीह का, बल्कि उसमें बने रहें, अपने आप को पूरी तरीके से खुदा के हवाले कर दें कि खुदा अब जो कुछ भी है तुझे ही देखना है। इसी तरीके से हम जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारा खुदा हमें इस आग से बचा भी सकता है, लेकिन अगर उसे ये मंजूर नहीं है तो हम उसके नाम की खातिर मरने को भी तैयार हैं। यानी कि हमें यहाँ तक तैयार रहना है और हमें हर रोज़ अपनी सलीब उठानी। ये काम एक दिन का 2 दिन का नहीं है, हमें रोज़ ब रोज़ खुदावन में बने रहना है, उन परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना है जो हमारे सामने आएंगी। और हमें फतेह दिलाने वाला, ये ना सोचे फतेह होगी या नहीं होगी, फतेह दिलाने वाला ज़िंदा है, आपके दहनी तरफ खड़ा है, वो आपको ज़रूर फतेह दिलाएगा। बस ये है कि हम बदी को यानी बुराई को छोड़कर भलाई में यानी रास्तबाजी में बने रहें, उस रास्तबाजी में अपने आप को पक्के तरीके से मजबूत बने रहें। इसीलिए खुदा के लोग जो है कभी भी पीछे नहीं हटते। जो सच्चे ईमान वाले लोग हैं वो कभी भी खुदा मसीह का इनकार नहीं करते। उनकी निगाहें हमेशा अपने नजात के कर्ता यानी नजात देने वाले की तरफ, खुदा मसीह की तरफ लगी रहती हैं। और देखिए खुदा उनका कलाम के तौर ये बातें नहीं हैं, खुदा उनके बहुत से खुदा उनके जो शागिर्द थे और बहुत से मानने वाले थे, उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं। उन तकलीफ़ों का जिक्र आपके सामने पढ़ दूँ। अगर इब्रानियों और उसका 11 बाब और उसकी 35 से 39 में आए, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। इब्रानी 11 की 35 से 41, और वहाँ पर लिखा है, और वो मार खाते खाते मर गए मगर छुटकारा नहीं चाहा। उन्होंने अपना छुटकारा नहीं चाहा कि वो एक आला क़यामत उत्तम पुनरुत्थान के बानी हो सकें, भागी हो सकें। तो कई बार वो ठट्टों में उड़ाए गए, यानी उनकी लानत मनामत की गई, जंजीरों में जकड़े गए, कोड़े मारे गए, उनको कैद खाने में डाले गए, डाल के उन्हें आजमाया गया, उन पर पथराव पर किया गया, आरे से चीरे गए। देखिए ये खुदा कलाम में लिखा है, मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आरे से चीरे गए और उनकी आजमाइश की गई, तलवार से मारे गए। वो कंगाली में और जुल्म में यानी कलेश में दुख उठाते रहे और भेड़ों और बकरियों के खाले पहन के अपने आप को छुपाते हुए इधर उधर फिरते रहे और जंगलों और पहाड़ों की गारों में, गुफाओं में और ज़मीन की दरारों में भटकते फिरे, क्योंकि दुनिया उनके लायक नहीं थी, दुनिया उनके मुखालिफ थी, लेकिन खुदा के लायक थे, खुदा उनके साथ खड़ा था। और 39वीं आयत में लिखा है कि ईमानी ही के ज़रिए इन सब के बारे में अच्छी गवाही दी गई, ईमानी के ज़रिए। और फिर क्या लिखा है, और इतना सब वो सहते रहे और उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। उन्होंने ये नहीं चाहा कि पहले जो मैंने आपको कहा था, जिनका पहले लोग जो है जो परेशानियों से हट जाते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं और निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, दूसरे लोग भी मायूस हो जाते हैं, वो मायूस नहीं हुए बल्कि अपने खुदा के ईमान में बने रहे। और ये क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो खुदा का इनकार करके इस परेशानी से मुझे, नहीं, उन्होंने वो सब कुछ अपने ऊपर सह लिया। ऐसा ही पक्का मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। यही है मसीह के दुखों में सहभागी होना, कि हम उसके नाम के लिए हर वक्त तैयार, आखिरी इस सांस तक तैयार रहें। और देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, अगर हम मत्ती 8 और उसकी 38 में पढ़े, लिखा है कि खुदा मसीह फरमाते हैं कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं, मेरे योग्य नहीं। यानी कि जो मेरे दुखों में सहभागी शरकत हासिल ना करे और अब मेरा इनकार करे, वो मेरे लायक नहीं है किसी भी तरीके से नहीं। इसलिए खुदा का कहता है कि कलाम कहता है कि जो हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है वो खुदा की बादशाहत के लायक नहीं। हमने खुदा के तरफ कदम बढ़ा लिया तो बस हमारी आखिरी सांस तक हमारा कदम
खुदावंद में ही बना रहना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से पीछे ना उठना चाहिए। कितनी भी दिक्कतें और परेशानियाँ हमने पढ़ा कि कितनी परेशानियाँ खुदावंद के लोगों ने उठाई, लेकिन आज वो खुदावंद मसीह के पास उस मकाम में है जो खुदावंद ने उनके लिए तैयार किया, खुदावंद के साथ है, उस खुशनुमा जगह में है। और देखिए क्या मती क्या कहता है, आपके सामने पढ़ूंगा। मती 10 और 22 में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा क्या कहा, जो आखिर तक धीरज रखेगा यानी बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। इसलिए अगर हमें नजात हासिल करनी है तो मेरे और आपको चाहिए कि हर जुल्म को बर्दाश्त करना है, जैसे मसीह ने बर्दाश्त किया। मसीह के लिए लिखा है कि वो जैसे भेड़ बाल काटने वालों के सामने खामोश रहती है, ऐसे ही वो तमाम दुख और तकलीफ़ उठाता रहा, सलीबी मौत से ही कोड़े खाए, सब कुछ खाए, लेकिन वो खामोश रहा। इसी तरीके से मेरे और आपको भी आखिरी सांस तक वफादारी के साथ खुदावंद मसीह में बने रहना है, उसका इनकार नहीं करना। हमेशा की ज़िंदगी हमारी है, पक्का है ये खुदा मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम है। इसलिए खुदावंद के कलाम को, खुदावंद का जो इरादा है, ईमान में बने रहो, और उसकी जो योजना जो उसने मेरे और आपके लिए बनाई है, उसने जो इंज़ाम मेरे और आपके लिए किया है, वो आसमानी इंज़ाम हम उसे खो ना दें, क्योंकि आसमान में उसने लिखा है, उसने वो बातें जो ना हमने आँखों से देखी ना कानों से सुनी, जो हमारे दिल और दिमाग में भी नहीं चढ़ी, ऐसी उसने ऐसी अजीब चीज़ें उसने मेरे और आपके लिए रखी है, खुशनुमा चीज़ें, क्योंकि उसके लिखा है उसके नज़दीकी में खुशी की भरपूरी है, बहुतायत से खुशी ही खुशी है। एक आयत पढ़ के मैं आपके सामने ख़त्म करूँगा, और वहाँ पर खुदाम का कलाम के कहता है, अगर इब्रानियों 10:39 जो अभी हमने पढ़ी, वहाँ पर लिखा है कि इब्रानियों 10 और 39, और वहाँ पर खुदाम का कलाम के खुदाम के लोगों के लिए क्या लिखा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश यानी तबाह हो जाए, पर ईमान रखने वाले हैं कि अपनी रूहों को बचा लें। हम ईमान रखने वाले लोग हैं, हम अपनी रूहों को बचाने वाले हैं। खुदा मसीह इसलिए आया, जिस्म तो फ़ानी है, नाश्वर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा हमारी रूहों को बचाना, ये रूह ही है जो हमारे साथ खुदा मसीह के साथ आसमान पर जाएगी, और हम उनमें से हैं जो अपनी रूह को कभी भी हलाकत में नहीं डालेंगे। हमारी रूह हमेशा की ज़िंदगी के लिए है, और हमेशा की ज़िंदगी खुदा मसीह में हम पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि हम मसीह के दुखों में सहभागी हों और उसके दागों को अपने जिस्म पर लेके घूमने वाले हो सके, और हमेशा उसका इकरार हमारी ज़िंदगी से रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तमाम नेम तो बरकतों के लिए, और तेरे इस कलाम के लिए प्यारे बाप आसमानी, जो आज हमें जाना कि हमें किस तरीके से ईमान में मजबूत रहना है अपनी आखिरी सांस तक, चाहे कितनी भी दिक्कतें परेशानियाँ क्यों ना आए, हमें ईमान में बने रहना है और हमेशा की ज़िंदगी को पाना है, उस इंतज़ाम को पाना है जो खुदावंद तूने हमारे लिए कर रखा है। पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले को बरकत दे, अपनी रूह से मामूर कर, आग रूह से मामूर कर, ताकि वो अहबाब ईमान में बना रहे और हम सब हमेशा की ज़िंदगी की बानी हो। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुद बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। आपसे फिर से मैं इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।